अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम कंटिन्यू 50 सवाल MCQ आपके लिए लेकर आते हैं और आपकी तैयारी को एक नया बूस्ट देने के लिए, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए, इख्तिलाफ आने के लिए हम ये कंटिन्यू सवाल करवा रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज आपके लिए 50 सवाल और लेकर आए हैं, तो आप देखिए और चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है। अगर चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा, पास में जो बेल आइकन है अगर उसे दबा देंगे तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास आपकी कब आने वाली है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इससे आपको सहूलत रहेगी। और क्लास अगर पसंद आती है तो वीडियो को एंड में या बीच में, शुरुआत में जैसे सवाल पसंद आए तो क्लास को ज़रूर क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो भी सवालों के जवाब हैं आपको जो सवालों के जवाब आते हैं तो आप कंटिन्यू, इस वक्त जब क्लास देख रहे हैं तो कंटिन्यू आप इसके जवाब कमेंट में कंटिन्यू टाइप कर सकते हैं। साथ में आप जो मशवरा देना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हैं इन क्लासेस को लेकर, तो आप अपनी तरफ से सजेशन भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी अमल करने की कोशिश पूरी की जाएगी। चलिए बातों का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं हम आज के सवालात। सवाल नंबर 1, फ़तहनामा बहलोल का तख्लीक़कार कौन है? मुल्ला वजही, मुल्ला नुसरती, मुल्ला गवासी या निज़ामी बेदरी? ये फ़तहनामा बहलोल और कुछ नहीं है बल्कि जिसे तारीख़ अस्कंदरी भी कहा जाता है, उसी का दूसरा नाम क्या है? फ़तहनामा बहलोल। दोनों एक ही चीज़ है, तारीख़ अस्कंदरी और फ़तहनामा बहलोल। इसका सही जवाब है दोस्तों, मुल्ला नुसरती ने क्या लिखा है? फ़तहनामा बहलोल लिखा है। तारीख़ अस्कंदरी भी आपने ही लिखा है। सवाल नंबर 2, क़ुली क़ुतुब शाह का तख़ल्लुस क्या था? ये तख़ल्लुस भी इख्तियार करते थे, ख़याली, निशाती, मानी या वजही? निशाती तो नहीं होगा अपने निशाती, वजही भी नहीं होगा मुल्ला वजही, तो बचता है ख़याली और मानी। तो क़ुली क़ुतुब शाह क्या करते थे? तख़ल्लुस रखते थे, मानी क्या रखते थे? मानी तख़ल्लुस इख्तियार करते थे। सवाल नंबर 3, इब्न निशाती की फूलबन क्या है? फूलबन किस सिन्फ़ में शुमार की जाती है? क़सीदा, मसनवी, दास्तान या नावल? फूलबन क्या है? क़सीदा है, मसनवी है, दास्तान है, नावल है, क्या है बताइए? फूलबन क्या है दोस्तों? एक मसनवी है। क्या है? मसनवी है। किसकी है? इब्न निशाती की है। सवाल नंबर 4, सबरस की सने तसनीफ़ है? 1635, 1535, 1600 या 1735? इसका सही जवाब है दोस्तों 1635 ईस्वी में सबरस लिखी गई थी। सवाल नंबर 5, दास्तान सबरस में अक्ल दिल का क्या रिश्ता है? दास्तान में, दास्तान जो है सबरस, इसमें कुछ किरदार हैं, किरदारों का नाम यही है, अक्ल, दिल, दिमाग, ये सारे उसमें क्या हैं? किरदार हैं। तो अक्ल और दिल का उसमें क्या रिश्ता है? बाप बेटे का, भाई का, चचा भतीजे का या मालिक और ग़ुलाम का? सही जवाब है दोस्तों ए, बाप बेटे का। ये दिल जो है अक्ल का क्या है? बेटा है। सवाल नंबर 6, ऐवान गज़ल किसका नावल है? खतीजा मस्तूर, क़ुर्रतुल हैदर, जीलानी बानो या इस्मत चुग़ताई? इसका सही जवाब दोस्तों सी, जीलानी बानो। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने से बेहतर है उन डिटेल से मुतालिक कुछ नए सवाल बना दिए जाएं। अगर मैं आपको ये बता दूंगा जीलानी बानो ने लिखा है, कब लिखा है, किस हालात में लिखा है, इसका टॉपिक क्या है, सारी चीज़ आपको यहीं बता दूंगा, तो नए सवाल बनाने में फिर नए सवाल में आप कहोगे सर ये सब चीज़ें पहले आ चुकी है। तो इससे अच्छा ये है कि उन सवालों को जो इसमें चीज़ें ऐड होती है, जो चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो कोशिश की जाएगी कि उन चीज़ों से, उन टॉपिक से भी रिलेटेड कुछ सवाल आपको अलग से बताए जाएँ, ताकि सवालों की तादाद बढ़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकें और आपकी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती मिले। सवाल नंबर 7, अल्लामा इकबाल ने
यूरोप के निहायत बुलंद पाए शायर गोएटे के दीवाने मगरिब का जवाब फ़ारसी की किस नज़्म में दिया है? इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, पसचा, बयार कर्द, पयाम मशरिक। अल्लामा इकबाल ने, गोएटे एक शायर हैं, उनकी एक तसनीफ़ है दीवाने मगरिब, उसका जवाब एक नज़्म में दिया है। वो नज़्म फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है। उस नज़्म का नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों पयाम मशरिक। क्या है? पयाम मशरिक। गोएटे के नाम से भी आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगी जब आप हमारी कंटिन्यू वाली क्लास देखोगे। अल्लामा इकबाल का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है तो उसमें सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में बयान किया है, इसलिए यहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेल में बयान करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। सवाल नंबर 8, इनमें किस सिन्फ़ सुखन के लिए ख़ास बहर मुकर्रर है? इसमें से कौन सी सिन्फ़ सुखन है जिसके लिए बहर फिक्स है? गज़ल, मसनवी, रुबाई या मरसिया? इसका सही जवाब है दोस्तों रुबाई। क्या है? रुबाई। रुबाई के लिए एक बहर मुकर्रर है, उसको बोलते हैं बहर हिज्ज़। क्या बोलते हैं? बहर हिज्ज़। ये रुबाई के लिए फ़िक्स है, बहर हिज्ज़ में ही रुबाई लिखी जाती है। गज़ल के लिए कोई रुबाई फ़िक्स नहीं है, मसनवी के लिए गज़ल के लिए कोई बहर फ़िक्स नहीं है, मसनवी के लिए फ़िक्स नहीं है, मरसिया के लिए भी कोई बहर फ़िक्स नहीं है, कि किसी भी बहर में लिखे जा सकते हैं। लेकिन रुबाई एक ऐसी सिन्फ़ है जो बहर हिज्ज़ में लिखी जाती है। सवाल नंबर 9, वासोख्त किस मौजू को बयान करती है? माशूक से बेजारी, माशूक से लगाव, माशूक की वफ़ादारी या माशूक की खूबसूरती? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, माशूक से बेजारी। माशूक से बेजारी या बेवफाई, ये सब किस में आती है दोस्तों? वासोख्त में बयान होती है। वासोख्त के मौजिद कौन है? मीर तक़ी मीर हैं। सवाल नंबर 10, अल्लामा इकबाल की नज़्म इब्लीस की मजलिस शूरा में इब्लीस के कितने मुशीर मुखातिब होते हैं? 2, 4, 5 या 3? ये जब आप नज़्म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि करके मुशीर सारे आते हैं और फिर बयान करते हैं। फिर इब्लीस सबसे क्या होते हैं? मुखातिब होते हैं। मुखातिब होता है, होते हैं क्यों? इब्लीस की कोई इज़्ज़त नहीं है। सवाल नंबर 10, तो इब्लीस के कितने मुशीर मुखातिब होते हैं? वो होते हैं दोस्तों 5। कितने होते हैं? 5। आगे डिटेल में आप नज़्म पढ़ेंगे, आपको सब चीज़ें वहाँ पर पता चल जाएगी। सवाल नंबर 11, दीवान ज़ादा किसका शायरी मजमुआ है? आबरू का, यगाना का, दाग का या हातिम का? आपको पता है एक ईहाम गोई करके एक दौर आया था ईहाम गोई का। ईहाम गोई क्या है? शायरी का एक ऐब है। फिर एक दौर आया था जब ईहाम गोई को क्या किया गया? तर्क किया गया। ईहाम गोई की खिलाफत की गई, मुखालफत की गई, और मुखालफत करने वालों में सबसे पहला इंसान कौन था दोस्तों? हातिम। कौन थे? हातिम भी उनमें अहम इंसान थे। हातिम ने दीवान ज़्यादा लिख कर क्या किया था? ईहाम गोई की मुखालफत की थी। इसका सही जवाब क्या दोस्तों? डी, हातिम। सवाल नंबर 12, उर्दू में आज़ाद नज़्म के सबसे बड़े अलमबरदार कौन है? अलमबरदार झंडा लेकर आगे चलने वाला कौन है? यूसुफ ज़फ़र, नून मीम राशिद, क़य्यूम नज़र या ज़िया जालंधरी? आज़ाद नज़्म वैसे तो सभी ने लिखी है। फैज़ अहमद फैज़ ने भी लिखी है, मीरा जीवी ने भी लिखी है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आज़ाद नज़्म से फेमस है वो है नून मीम राशिद, यानी कि एक नज़्म है, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो और ज़िंदगी तो हम भी हैं, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो और आदमी तो हम भी हैं। तो बहुत शानदार नज़्म इनकी, पढ़िएगा, क्लास 12 में आपको मिल जाएगी। सवाल नंबर 13, अवध पंच अखबार किस सन में जारी हुआ? 1647, 1847, 1877 या 1873? सवाल याद रखिएगा, ये सवाल इम्पोर्टेंट है और पंच से सवाल पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। सही जवाब है तो उसका सी, 1877 में अवध पंच अखबार जारी किया गया था। कहाँ से जारी किया था? किसी को याद हो तो कमेंट में बताइए। सवाल नंबर 14, आसारुस सनादीद का मौजू क्या है? तालीम, तारीख़, शायरी या तनक़ीद?
इसका सही जवाब है दोस्तों बी तारीख़। आसार सनादीद में दिल्ली की पुरानी इमारतों के बारे में, तारीख़ इतिहास के बारे में बताया गया है। सवाल नंबर 15, गंज हाय गिरा माया या गिरा नुमाया, दोनों पढ़ते हैं इसको, किसकी तसनीफ़ है? रशीद अहमद सिद्दीकी, कलीमुद्दीन अहमद, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, जगन्नाथ आज़ाद। इसका सही जवाब है दोस्तों रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 16, जोश मली आबादी के मजमूए का नाम है शोला व शबनम, शोला तूर, जर्द कलियाँ या बर्क़ उरियाँ। इसका सही जवाब है दोस्तों ए शोला व शबनम, ये जोश मली आबादी का शहरी मजमूआ है। सवाल नंबर 17, किस अदीब के रोज़ नामचे उसकी हयात में ही रिसाला मुनादा में शाया होते रहे? यह है कि जगह ही होगा इस तरह ही, जब वो ज़िंदा थे ना तभी उनके रोज़नामचे क्या होने लग गए थे, प्रिंटेड होने लग गए थे मुनादा रिसाले में। एक पत्रिका, एक मैगजीन आती थी मुनादा, उसमें शाया होते थे उनकी ज़िंदगी की जिंदगानी वाली हालत में। कौन था वो? ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी या कन्हैया लाल कपूर। इसका सही जवाब है दोस्तों बी ख्वाजा हसन निज़ामी। सवाल नंबर 18, हयात जावेद में किसकी सवानह बयान की गई है? मिर्ज़ा गालिब, शेख सादी, डिप्टी नज़ीर अहमद या सर सैयद अहमद ख़ान। इसका सही जवाब है दोस्तों सर सैयद अहमद ख़ान। अब बताइए हयात सादी लिखी किसने थी, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने या शिबली नोमानी ने? बताइए कमेंट में। सवाल नंबर 19, मौलाना हाली के मुताबिक आला शायरी के लिए जिन 3 शराइत को ज़रूरी करार दिया गया है उनमें से एक ये भी है। देखिए 2 सवाल हैं, मैं दोनों सवाल को आगे पीछे करके दोबारा बता दूंगा आपको वापस। 19 और 20 दोनों सवाल में मैंने ऑप्शन आगे पीछे कर दिए हैं, आपको बताता हूँ, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। मौलाना हाली ने शायरी के लिए कुछ शर्तें बताइए। क्या बताइए? कुछ शर्तें। शर्तें कितनी हैं? 3। कितनी हैं? 3। उसमें से एक है, एक क्या है बताइए? कायनात का मुताला, सादगी, जोश और असलियत। तो मौलाना हाली ने जो शर्तें बताई है किसके लिए? शायरी के लिए जो शर्तें बताई है, जो शर्त होना ज़रूरी है, उसमें से एक है कायनात का मुताला। ये उसकी पहली शर्त है, तभी शायरी की जा सकती है। ये तीनों शर्तें नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे जो किसी से जुड़ा हुआ है। सवाल नंबर 20, मुकदमा शेर व शायरी में शेर की खूबी के लिए लाजमी करार दिया गया जुज़ है। अब शेर की खूबी कितनी बताई है? वो बताई है 3। कितनी बताई है? वो भी 3। और शेर की शर्तें कितने बताई हैं? वो बताई हैं 3। तो बताइए शेर की खूबी के लिए एक क्या है? तख़य्युल, तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज, मानवियत या सादगी। इसका सही जवाब है दोस्तों सादगी। क्या है? अब आपको वापस लेके चलते हैं पिछले सवाल पर ताकि आपको दोनों चीज़ें याद हो जाए। मौलाना हाली ने शायरी के लिए जो 3 शर्तें बताई है उसमें से एक शर्त क्या है? कायनात का मुताला। कायनात का मुताला। दूसरी शर्त क्या है? तख़य्युल। और तीसरी शर्त क्या है? तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज। ये क्या है? 3 शर्तें हैं। अब बात करते हैं मुकदमा शेर व शायरी में शेर की खूबी कितनी बताई है? वो भी बताई है 3। एक क्या है? सादगी। पहली क्या है? सादगी। दूसरी क्या है? जोश। और तीसरी क्या है? असलियत। तीसरी क्या है? असलियत। तो ये दोनों सवाल 19 और 20 आपस में क्या है? जॉइंट हैं। समझ में आ गई बात? चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। रजब अली बेग सुरूर की कौन सी तसनीफ़ करदा दास्तान बड़ी मशहूर है? फसाना आज़ाद, फसाना अजाइब, गुल सनोबर या आराइश महफिल। इसका सही जवाब है बी फसाना अजाइब। किसकी है ये? रजब अली बेग सुरूर की। सवाल नंबर 22, चौथी का जोड़ा अफसाना किसकी तख्लीक है?
कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुगताई, जीलानी बानो या मुमताज़ शीरीं? बताइए। इसका सही जवाब है दोस्तों इस्मत चुगताई ने लिखा है चौथी का जोड़ा। सवाल नंबर 23, गंजे फरिश्ते खाकों का मजमूआ कार कौन है? सआदत हसन मंटो, शाहिद अहमद दहलवी, मौलवी अब्दुल हक या मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, सआदत हसन मंटो ने क्या लिखा है? गंजे फरिश्ते खाकों का मजमूआ लिखा है। सवाल नंबर 24, हरिशंकर और निर्मला किस नावल के किरदार हैं? चांदनी बेगम, आग का दरिया, दिलरुबा या गर्दिश रंग चमन? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, आग का दरिया। इसमें दो किरदार हैं, हरिशंकर और निर्मला, और ये लिखा किसने है? कुर्रतुल ऐन हैदर ने। सवाल नंबर 25, पतझड़ की आवाज़ किसके अफसानों का मजमुआ है? कुर्रतुल ऐन हैदर, मुमताज़ शीरीं, जीलानी बानो या कृष्ण चंद्र? इसका सही जवाब है ए, कुर्रतुल ऐन हैदर ने ही क्या लिखा है? पतझड़ की आवाज़ इनका इनका अफसानों का मजमुआ है। सवाल नंबर 26, मौलाना आज़ाद की गुबार खातिर किसका मजमुआ है? शायरी का, खतूत का, नावल का या अफसाने का? ये मजमुआ है दोस्तों खतूत का। किसका है? खतूत का मजमुआ है, जो बाद में जाकर शाया भी हुआ था। और इन्होंने कब लिखा था? ये इन्होंने लिखा था इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? खतूत का मजमुआ। सवाल नंबर 27, फ़अलन 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 किस बहर के औज़ान हैं? हालांकि बहर वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, काफ़ी डिटेलिंग, काफ़ी लंबा टॉपिक है, पर आपको पता लगाना है ये चारों जो फ़अलन है ये किस बहर के औज़ान है? मुतकारिब, मुतदारिक, रमल या कामिल? क्योंकि ये सवाल मैंने बनाया नहीं है, गुज़िश्ता इम्तिहानात में आपसे पूछा गया है, इसलिए ये सवाल वापस ऐड करना पड़ा है। इसका सही जवाब है ए, मुतकारिब, इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 28, नावल उमराव जान अदा में किस शहर की तमद्दुनी ज़िंदगी का हाल बयान किया गया है? तमद्दुनी कहते हैं एकता, सभ्यता। दिल्ली, आगरा, रामपुर या लखनऊ? इसका सही जवाब है दोस्तों डी, लखनऊ की सभ्यता, लखनऊ की तमद्दुनी, लखनऊ की ज़िंदगी के बारे में बयान किया गया है। सवाल नंबर 29, अख्तरी बेगम नावल के मुसन्निफ़ हैं? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, कुर्रतुल ऐन हैदर या इंतज़ार हुसैन? जिसने उमराव जान अदा लिखा है उसी ने ही अख्तरी बेगम भी लिखा है। सही जवाब क्या है? हादी रसवा। सवाल नंबर 30, फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, पर मुर्ग तख़य्युल की रसाई ताकुजा। इकबाल का ये मरसिया किसकी ताज़ियत में है? सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना हाली, मिर्ज़ा गालिब या दाग दहलवी? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, मिर्ज़ा गालिब। इकबाल ने शेर किसके लिए लिखा है? मिर्ज़ा गालिब के लिए। सवाल नंबर 31, कसीदे के किस जुज़ को नसीब भी कहते हैं जिससे गज़ल वजूद में आई है? गुरैज़, तशबीब, मदह या दुआ? इसका सही जवाब है दोस्तों तशबीब। क्या है? तशबीब। कसीदे के 5 ही जुज़ होते हैं,
क्या होते हैं, 5 अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं, जिसमें पहला क्या है, तशबीब, दूसरा क्या है, गुरैज़, तीसरा क्या है, मदा, चौथा होता है गर्ज मतलब या हुस्न तलब, और पांचवा होता है दुआ। ठीक है, और कई बार दुआ को और गर्ज मतलब को एक करके 4 भी लिखा जाता है, लेकिन अमूमन 5 ही काउंट किया जाता है। गुरैज़ क्या करती है, गुरैज़ एक कड़ी होती है जो तशबीब और मदाह के बीच में इन दोनों चीज़ों को जोड़ने का काम करती है। पहले ईरानी लोग तशबीब, जिसको नसीब भी कहते हैं, इससे अपने कसीदे की क्या करते थे, शुरुआत करते थे, जिसमें तारीफ़ें करते थे। उसी तारीफ़ों से, उसी नसीब से क्या वजूद में आया है, गज़ल वजूद में आई है। गज़ल कहाँ से निकली है, गज़ल कसीदे से ही निकली है। कसीदे का एक जुज़ समझ लीजिए गज़ल को। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि गज़ल किस से वजूद में आई है, तो गज़ल कसीदे से वजूद में आई है। कसीदे का भी एक जुज़ है जिसका नाम है तशबीब, उससे गज़ल वजूद में आई है। सवाल नंबर 32, डिप्टी मौलवी नज़ीर अहमद की विलादत कब हुई? 1863 ईस्वी, 1831 ईस्वी, 1912 ईस्वी या 1861 ईस्वी? इसका सही जवाब है दोस्तों 1831। कई जगह आपको 1836 भी मिलेगा। इनकी विलादत को लेकर थोड़ी क्या है, कंट्रोवर्सी है। क्या है दोस्तों, कंट्रोवर्सी है। आपको 1836 भी मिलेगा, तो ये मत सोचना 1836 सही है। 1836 भी सही है, 1831 भी सही है। एनसीईआरटी में 1831 माना है, हम इसी को ऑथेंटिक मानते हैं। इम्तिहान में या तो 1836 आएगा या 1831 आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कंट्रोवर्शियल सवालों में कि दोनों ही चीज़ ऐड कर दी जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। 31 36 दोनों नहीं आएंगे, या तो 36 आएगा या 31 आएगा। 36 आए तो 36 सही मानना है, 31 आए तो 31 सही मानना है। दोनों आएंगे तो 31 को ही सही मानना है, और दोनों नहीं आए तो समझना सवाल ही क्या है, गलत है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 33, नॉवल इब्नुल वक्त में किसको मौजू बनाया गया है? अंग्रेज़ों की बालादस्ती, मुग़लों की बालादस्ती, फ्रेंच की बालादस्ती या तुर्क की बालादस्ती? की छूट गया इसमें। इसका सही जवाब है दोस्तों अंग्रेज़ों की बालादस्ती। किसमें बताई गई है? नॉवल इब्नुल वक्त में। सवाल नंबर 34, मुर्दा बदस्त जिंदा मजमून किस सिन्फ में शुमार होता है? मिज़ाहिया, अफसाना, खाका या इंशाइया? मुर्दा बदस्त जिंदा ये क्या है? ये है दोस्तों एक इंशाइया। क्या है? इंशाइया। बताइए किसने लिखा था, आप ही बताइए कमेंट में। वैसे भी आप कमेंट करते नहीं, इसी बहाने का कमेंट कर ही दोगे। सवाल नंबर 35, ज़ादे राह किसके अफसानों का मजमुआ है? इस्मत चुगताई, सआदत हसन मंटो, मुंशी प्रेमचंद या राजेंद्र सिंह बेदी? इसका सही जवाब है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। ये कौन है? ज़ादे राह अफसानों के मजमुआ निगार हैं। सवाल नंबर 36, घीसू और माधो किस अफसाने के अहम किरदार हैं? कफन, सिलाए मातम, वारदात या नोक झोंक? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, कफन। कफन के 2 किरदार हैं, घीसू और माधो, अहम किरदार हैं उसके। सवाल नंबर 37, नॉवल मैदान अमल का मौजू क्या है? अछूतों के मुतालिक, आला ज़ात के मुतालिक, मालदारों के मुतालिक या अंग्रेज़ों के मुतालिक? मैदान अमल जो नॉवल है, वो नॉवल लिखा गया है दोस्तों अछूतों के बारे में। अछूत जात जिसे कहा जाता है, SC ST के बारे में लिखा गया है। हालांकि हमें गर्व है, फ़ख्र है इस बात पे कि हम मज़हब इस्लाम में पैदा हुए हैं, जहाँ पर छूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पर सभी को एक ही दृष्टि, एक ही नज़रिए से देखा जाता है। हमारे लिए कोई भी अछूत वगैरह नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सवाल नंबर 30, अकबर इलाहाबादी पेशे से क्या थे? ताजिर, हकीम, मुअल्लिम या मुनसिफ? ये वर्ड जो है ना दोस्तों मुनसिफ, ये नुक्ता बस यहाँ इसकी जगह यहाँ लग जाता ना तो इसका मतलब पूरा चेंज हो जाता है। देखो कोशिश करते हैं लिखने का। सिर्फ नुक्ता इधर का इधर लगा है बस। अगर नुक्ता यहाँ है तो क्या है? मुनसिफ। और यही नुक्ता अगर इधर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुसन्निफ। क्या हो जाएगा? मुसन्निफ। तो आप ये मत सोचे कि सर ने गलत लिख दिया है, मुनसिफ का भी मतलब होता है।
पहले बताइए अकबर इलाहाबादी पेशे से क्या थे? ये थे दोस्तों मुंसिफ। क्या थे? मुंसिफ। मुसन्निफ तो कहते हैं लेखक को, मुंसिफ कहते हैं जज को। किसे कहते हैं? जज। JUDGE। माउस सही नहीं चलता यार, चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए पेन टेप का इंतज़ाम भी करेंगे इंशाल्लाह। जज, ठीक है। जज को क्या कहते हैं? मुंसिफ भी कहते हैं। वैसे भी राइटिंग बहुत अच्छी है। सवाल नंबर 39, किस यूनिवर्सिटी का ज़रिया तालीम उर्दू था? मीडियम होता ना, हिंदी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे सारे सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ाए जाते थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसका सारा मीडियम क्या था? उर्दू था। यहाँ पे गणित वगैरह, हिंदी सॉरी हिंदी लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं, हिसाब वगैरह सभी के पढ़ाए जाते थे, उर्दू ज़बान में पढ़ाए जाते थे। सवाल नंबर 40, इकबाल का आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रब कलीम या अरमुगान हिजाज? इकबाल ने शेरी मजमूए कितने लिखे हैं? कुल 4। कितने लिखे हैं? कुल 4। और वो चारों यही हैं, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रब कलीम और अरमुगान हिजाज। और सबसे आखिरी में जो लिखा था वो कौन सा था? अरमुगान हिजाज। एग्ज़ाम में चारों के नाम आ जाते हैं और सीक्वेंस पूछ ली जाती है, सीक्वेंस वाइज बताइए कौन सा गलत है कौन सा सही है। क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग की व्यवस्था मेरे पास नहीं है तो इसलिए बता देता हूँ। पहला बांगे दरा है, दूसरा बाले जिब्राइल है, तीसरा ज़रब कलीम है और चौथा अरमुगान हिजाज है। ठीक है, यही इनका क्या है? सीक्वेंस है। इसी तरह लिखे गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको याद रखना है बांग बाल ज़रमुगा। क्या याद रखना है? बांग बाल ज़रमुगा। इस तरह आपको याद रह जाएगा। बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रब कलीम और अरमुगान हिजाज, इनके सीक्वेंस आपको भूलनी नहीं है। पहला बांगे दरा है, लास्ट में अरमुगान हिजाज है। सवाल नंबर 41, ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ किस सूफ़ी सिलसिले से था? चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया या सुहरवर्दिया? पीरी मुरीदी का जो सिलसिला होता है, विलायती जो सिलसिला कहलाता है, वो 4 ही होते हैं। कितने होते हैं? 4। चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया या सुहरवर्दिया। तो आप कौन से सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे? यानी आप भी पीरी मुरीदी फरमाते थे, आपके वालिद साहब भी पीरी मुरीदी फरमाते थे। उनका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद नासिर। क्या नाम था? नासिर। और वो तखल्लुस रखते थे अंदलीब, क्या रखते थे? अंदलीब। और ये उनके साहबजादे हैं मीर दर्द, उनकी इंतकाल के बाद ही उनकी गद्दी पर बैठे थे। तो ख्वाजा मीर दर्द कौन से सिलसिले से हैं दोस्तों? इसका सही जवाब है नक्शबंदिया। क्या है? नक्शबंदिया एक सिलसिला है, उस सिलसिले से आप ताल्लुक़ रखते हैं। एक होता है चिश्तिया सिलसिला, इसमें वो लोग आते हैं जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की डाउन लाइन में या उनसे जो बैत हैं, जो चिश्तिया सिलसिले से कहलाते हैं। कादरिया सिलसिले से शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हज़रत सैयद गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बैत होते हैं, उनके जो मुरीदीन होते हैं, वो कादरिया सिलसिले से कहलाते हैं। और ख्वाजा मीर दर्द कौन से सिलसिले से थे? नक्शबंदिया सिलसिले से थे। सवाल नंबर 42, आपसे पूछा जाए कौन सा शायर है जो पूरी तरह सूफ़ी है, सूफ़ी शायर कौन है? तो उसका जवाब भी क्या है? मीर दर्द है। सवाल नंबर 42, ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत किसकी तख्लीक है? आगा हशर काश्मीरी, अमानत लखनवी, हबीब तनवीर या कुदसिया जैदी? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, आगा हशर काश्मीरी। सवाल नंबर 43, मुंतखबुल हिकायात किसकी तसनीफ़ है? नज़ीर अहमद, इमाम अहमद रज़ा, ज़फ़र अली ख़ान या अली मियाँ नदवी? इसका भी सही जवाब क्या है दोस्तों? नज़ीर अहमद ने लिखा क्या है? मुंतखबुल हिकायात। सवाल नंबर 44, इनमें कौन सा अफसाना निगार सहाफ़ी भी था? सहाफ़ी किसे कहते हैं? पत्रकार। ठीक है, जर्नलिस्ट भी था। कौन था? 7 अफसाने भी लिखते थे और जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार भी थे। कृष्ण चंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास, अली अब्बास हुसैनी या राजेंद्र सिंह बेदी?
इसका सही जवाब है दोस्तों बी, ख्वाजा अहमद अब्बास। सवाल नंबर 45, उर्दू थिएटर का बाबा आदम किसे कहा जाता है? किसे? उर्दू थिएटर का। ये ड्रामा वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया है। दादा भाई रतन जी ठोठी, अहसन दानिश, अहसन लखनवी, तालिब बनारसी या आगा हशर काश्मीरी। उर्दू थिएटर का बाबा आदम किसे कहा जाता है? दादा भाई रतन जी ठोठी, अहसन लखनवी, तालिब बनारसी या आगा हशर काश्मीरी। तो दोस्तों उसका सही जवाब है ए, दादा भाई रतन जी ठोठी। इन्होंने क्या इनके किस लिए मशहूर हैं? उर्दू थिएटर के बाबा आदम। ज़हर इश्क वो पहली मसनवी है जो, ये पहली मसनवी है जो लखनऊ की तहजीब की अक्कासी करती है, सलीस उसलूब में लिखी गई है, हमारी तहजीब की नुमाइंदा है या फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर से पाक है। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है और समझने वाला सवाल है। तो ज़हर इश्क वो पहली मसनवी है जो फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर से क्या है? पाक है। ठीक है, फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर मतलब काल्पनिक चीज़ों से, माफ़ूक़ुल फ़ितरी अनासिर से पाक है। इससे पहले जितनी भी मसनवियाँ लिखी जाती थी उसमें देव, भूत, जिन, परियां, उड़ते हुए कालीन, जादुई चिराग, गुफाओं में जाना, आसमान में उड़ना, अली बाबा 40 चोर, 45 आदमी, 46 चोर, इस तरह की सारी बातें, बिल्कुल बंडल कहानियाँ जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता था। सारी दास्तान ऐसे ही फेंकू टाइप में लिखी जाती थी। लेकिन एक ऐसी मसनवी लिखी गई ज़हर इश्क जिसमें महजबी का एक किरदार है बहुत अहम, और वो जहर खा के बाद में मर जाती है। तो वो है फ़ौक़ुल फ़ितरी, बिल्कुल इंसानी, बनारस की उसमें पूरी सारी बातें बताई गई है कि किस तरह दो इंसान में मोहब्बत होती है और वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और बाद में एक मर जाता है। इस तरह की सारी बातें जो रियल लाइफ स्टोरी में जो होता है उस तरह की बातें बताई गई है। इसमें कोई जिन, देव, भूत, परी वगैरह कुछ भी बातें फालतू नहीं है। ये पहली ऐसी मसनवी है जो फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर से क्या है? पाक है। सवाल नंबर 47, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम किन से हासिल की? दाग दहलवी, शम्सुल उलमा मौलवी मीर हसन, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान या प्रोफेसर आर्नल्ड। इस सवाल में 4-5 सवाल हैं, एक सवाल में 4-5 सवाल हैं। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि मौलाना मोहम्मद इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी की तालीम किससे सीखी, तो आपको जवाब देना है शम्सुल उलमा मौलवी मीर हसन। अगर पूछे अरबी की तालीम किससे सीखी, तो आपको जवाब देना है शम्सुल उलमा मौलवी मीर हसन। अगर आपसे पूछे दीनी उलूम कहाँ से सीखे, तो जवाब देना है शम्सुल उलमा मीर हसन। तीनों ही बातें आपको एक में काउंट करनी है। फिर अब पूछें भाई दाग दहलवी कौन है? दाग दहलवी भी इनके उस्ताद हैं। इब्तदाई दौर में जब ये नज़में लिखा करते थे, गज़लें लिखा करते थे, जो मंजूमात लिखते थे, उसकी इस्लाह के लिए किसके पास जाते? दाग दहलवी के पास जाते थे। प्रोफेसर आर्नल्ड कौन हैं? ये भी इनके उस्ताद हैं जिनसे इन्होंने फ़लसफ़े की तालीम हासिल की है। ये सारे क्या इनके उस्ताद हैं। और शम्सुल उलमा के बारे में ये है कि जब बरतानवी हुकूमत ने, जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने अल्लामा इकबाल को क्या दिया था? सर का खिताब दिया था, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया था कि जब तक मेरे उस्ताद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब नहीं दोगे तब तक मैं सर का खिताब नहीं लूँगा। तो इस तरह से आपके 6-7 सवाल एक ही सवाल में क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। सारे सवाल आपको याद रखने हैं। चलिए सवाल नंबर 48, रिसाला असबाब बगावत हिंद का अहम मकसद क्या था? ये रिसाला था असबाब बगावत हिंद, सर सैयद का ये रिसाला था। तो इसका मकसद क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? नई राह दिखाना, हिंदुओं पर बगावत का इल्ज़ाम लगाना, मुसलमानों के मुतालिक अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करना या अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना। बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है। जब 1857 की लड़ाई हुई थी, उस जंग के बाद अंग्रेज़ों को बहादुर शाह ज़फ़र उसके लीडर बने थे, तो अंग्रेज़ों में एक गलत फहमी हो गई थी कि 1857 की जो क्रांति हुई है, जो जंग हुई है, वो जंग पूरी मुसलमानों ने ही छेड़ी है। तो उस जंग के बाद जब वो जंग ख़त्म हो गई तो अंग्रेज़ लोगों ने मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान, अज़ियतें पहुँचाना शुरू किया। तो रिसाला निकला असबाब बगावत हिंद, सर सैयद ने, उसका ये मुख्य उद्देश्य था, उसका अहम मकसद ये था कि मुसलमानों के मुतालिक अंग्रेज़ों ने जो गलत फहमी पाल रखी है
उस गलतफहमी को दूर करना है कि सिर्फ मुसलमानों ने ही ये जंग नहीं छेड़ी है, बल्कि पूरे मुल्क की तरफ से ये जंग छेड़ी गई थी। और बाकी 3 क्या हैं? गलत हैं। बाकी 3 क्या हैं? गलत हैं। सही जवाब क्या है इसका? अंग्रेज़ों की गलतफहमी को दूर करना। सवाल नंबर 39, उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया था? हयातुल्लाह अंसारी, मौलवी मोहम्मद बाक़िर, ज़फ़र अली ख़ान या अबुल कलाम आज़ाद? उर्दू का पहला अखबार जिसको शर्फ हासिल है वो निकाला था दोस्तों मौलवी मोहम्मद बाक़िर ने। इनको मौलवी मोहम्मद बाक़िर भी कहते हैं और बाकर भी कहते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, वैसे सही लफ्ज़ मोहम्मद बाक़िर होता है, ठीक है। मौलवी मोहम्मद बाक़िर ने पहला उर्दू का अखबार निकाला था। अब आपका ये सवाल आपके लिए है कि बताइए मौलवी मोहम्मद बाक़िर किसके वालिद थे? मौलवी मोहम्मद बाक़िर किसके वालिद थे बताइए। चलिए मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आपको जवाब कमेंट में इसका ज़रूर देना है, ठीक है, किसके वालिद थे। सवाल नंबर 50, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसके ताउन से, किसके सहयोग से अंजुमन पंजाब कायम की? अंजुमन पंजाब किसके ताउन से, किसके सहयोग से कायम की थी? किसने? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। मोहम्मद अली बाक़िर, जॉन गिलक्रिस्ट, कर्नल हॉलराइट या लॉर्ड मैकाले? बताइए। इसका सही जवाब है दोस्तों कर्नल हॉलराइट की सरपरस्ती में, उनके ताउन से अंजुमन पंजाब कायम की गई थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ क्या करना है, सिर्फ 1 लाइक। क्या करना है? सिर्फ 1 लाइक। और जो आपको बोले कमेंट, वो कमेंट ज़रूर करना है। इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे इम्तहान में। DSSB की क्लास में ये गुज़िश्ता सवालात हैं, बार बार ये आते रहते हैं, वही सवाल रिपीट करके आपसे पूछे गए हैं ताकि आपकी तैयारी को बूस्ट मिले। कोशिश करेंगे आपके लिए इससे बेहतर और सवाल लेकर आने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।